हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रशांत कुमार किंग्स ऑफ मैथ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी से प्रश्नावली 5.3 को हल करने जा रहे हैं, जिसका ये जो है ना पार्ट 1 है। जिसका ये क्या है, पार्ट 1 है और इसको अभी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि कुछ दिया हुआ है समांतर श्रेणियां यानी कि एपी दिया हुआ है और इनका हमें योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा, पहला नंबर जो सवाल है वह यह है कि 2, 7, 12 जो है ना इसका 10 पदों तक योग निकालें। क्या निकालें? योग निकालें। ठीक है ना। चलिए तो इनको हम लोग सॉल्व अप कर लेते हैं। इसमें ए जो दिया है, ए यानी कि होता है प्रथम पद, ए बराबर हो गया 2। डी जो होता है वो सार्व अंतर कहलाता है, तो इसको 7 में से 2 को जब माइनस कर लेंगे तो सार्व अंतर हमारा डी 5 निकल जाएगा। और यहाँ एन जो है वो 10 दे दिया है यानी कि पदों की संख्या। अब एसएन क्या होता है ना, एसएन जो होता है वो पदों का योग का सूत्र होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है आपको n/2 ब्रैकेट 2a प्लस फिर ब्रैकेट n-1 इंटू डी। यही बेटा सूत्र होता है। एसएन तो हमें पता नहीं है, एन का वैल्यू हमें पता है 10/2, 2 गुणे ए का वैल्यू भी है 2 प्लस एन का वैल्यू है 10 माइनस 1 और डी का वैल्यू है बेटा 5। ठीक है, ये कटाएंगे 5 बार में कट जाएगा, बराबर 5, 2 दूना करेंगे 4 हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा प्लस 9 हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, बराबर 5, 4 प्लस 9 5 45। ठीक है ना, कोई दिक्कत कहीं? बराबर 5 मल्टीप्लाई 45 में 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 49 और ये हो गया आपको 245। यही हो गया आपको योग। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगी, और अगर परेशानी आप लोगों को हुई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आपका एक कमेंट आता है और मैं उसे देखता हूं तो फिर मैं तुरंत उसका वीडियो एक बना देता हूं और वापस फिर बना दूंगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम है, तो इसलिए मैं इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ देता हूं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए हल कर देता हूँ, जो कि है 1/15, 1/12, 1/10 दैट्स ऑन 11 पदों तक। कितने पदों तक बेटा? 11 पदों तक। अब इनका 11 पदों का हमें निकालना है। ठीक है ना, तो ए बराबर क्या हो गया आपका 11/15। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15 बराबर, ये एलसीएम लिए तो 60 हो गया, 12 5 60 तो 5 माइनस 15 चौके 60 तो 4 बराबर 1/60 हो गया डी। और इन आपका कितना हो गया 1/10 हो गया। बोलिए यस सर हो गया। अब एसएन का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई यहाँ पर कर लेंगे ना। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। ठीक है, तो एसएन एन का वैल्यू कितना है बाबू? बोलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन कितना है आपको? एन है 1/10, सॉरी एन 11 है ना, एन है 11, तो ये तो आपको हो गया 11/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू ए कितना है 1/15 प्लस
n कितना है 11 माइनस 1 और d कितना है आपका 1/60, यही है ना। इसको लिख देंगे 11/2, 2/15, इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस 11 में से 1 गया तो ये हो गया 10 गुना 1/60। बोलिए ये सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर में हो जाएगा, है ना। तो अब ये क्या हो गया आपको 11/2, है ना। तो ये अब हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 छक्के 60, यानी कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो 15 और 6 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये बाबू हो जाएगा हमारा 30। तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 प्लस 6 पचे 30, है ना। ये हो जाए 11/2 गुने 5 और 4 9/30 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 11 9 99 और 30 दूनी 60। क्या इसको हम लोग कैंसिल करा सकते हैं? तो 3 से यस सर करा सकते हैं। 3 3 जा 33, सॉरी 33 जा 99 और इसको 3 से कैंसिल कराएंगे तो 20। तो यही हो गया बाबू इसका योग और इसका आंसर। चलिए बोलिए यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो प्लीज़ बता दीजिए। अब क्या है ना कि इन्हें दिया हुआ है अगला क्वेश्चन जो है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। अब इनकी योगफलों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 का हम लोग पहला नंबर डील कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर हम लोग 2 का डील करते हैं, अभी देखते हैं क्या है। तो ये है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस दैट्स ऑन प्लस 84, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर सवाल को डील करते हैं, जिसमें है a बराबर क्या हो गया आपका 7 हो गया, d बराबर क्या हो गया, इसको 10 2 20 और 1 21/2 माइनस 7 बराबर ये 2 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा माइनस 14 यानी कि 7/2 और an कितना हो जाएगा बाबू ये बताइए। an यानी कि 84, पदों की संख्या an मतलब पदों की संख्या 84 हो गए ना। अब यहाँ an का फार्मूला आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, an का फार्मूला आपको याद है? नहीं सर। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू टी मुझे याद है। an कितना है? तो an है हमारा 84, कितना है an 84 इज इक्वल टू a है हमारा 7 प्लस n का हमें वैल्यू पता नहीं तो n माइनस 1 कर देंगे और d का वैल्यू है हमारे पास 7/2, यही है ना। तो इसको हम लोग इज इक्वल टू या में लिख सकते हैं 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। इसको यहाँ तक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 84 में से जब 7 जाएगा ना तो ये बाबू हो जाता है 77। तो 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। तो ये 7 से जो है वो 11 टाइम में कट जाएगा, है ना। तो अब हो जाएगा 11 और ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 11 इंटू 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना। या में लिख देंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, या लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23 और यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। बोलिए यस सर सही है, ठीक है। ये क्या हो गया आपको? आंसर हो गया ना। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो n का वैल्यू निकला है ये केवल n का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग आते हैं इसके योग पर। तो अब Sn है, Sn का वैल्यू सूत्र क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो चलिए Sn का वैल्यू तो पता नहीं, n का वैल्यू है 23/2, 2 इंटू a का वैल्यू है 7 प्लस वापस यहाँ पर 23 माइनस 1 और d का वैल्यू 7/2, ठीक है।
अब आइए 23/2 7 2 ज़ा 14 प्लस ये हो गया 22 इंटू 7/2। 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 23/2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 11 7 ज़ा 77, 11 7 ज़ा 77। बोलिए ये सर सही है। अब आइए इसको हम लोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपको 23/2 मल्टीप्लाई 77 और 14 को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 91। कितना हो जाता है 91। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2093/2, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 1046 इंटीजर 1/2, और यही हो गया आपका आंसर। बोलिए ये सर हो गया, बोलिए ये सर हो गया। अब इसके बाद क्या है ना कि वापस वही सा ही क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहता हूँ, और इसी क्वेश्चन को क्या मैं अगला क्वेश्चन को भी स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इनमें 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ भी देखते हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन लगभग एक ही पैटर्न पर है। तो इसमें से मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको बताता हूं, उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देता हूं आप लोगों के लिए, और इसी पैटर्न पर है, सेम पैटर्न पर है। आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। जहां कन्फ्यूजन होगा वहां किंग ऑफ मैथ्स से प्रशांत प्रजापति आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। दिया है कि एपी में दिया हुआ है कि एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर कितना है 50 है। तो एन और एस एन ज्ञात करें। एन और एस एन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है ना, चलिए तो एन और एस एन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए एन का फार्मूला, ए एन यहाँ दिया है ना, ए एन इज इक्वल टू 50, तो ए एन के फार्मूले से हमें एन मिल जाएगा। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो चलिए ए एन बराबर, ए का वैल्यू क्या है 5 प्लस एन का वैल्यू क्या है नहीं पता है, तो एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू यहाँ पर है 3, और ए एन का वैल्यू है बाबू यहाँ पर 50। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। तो 50 में से 5 गया तो ये हो जाएगा आपको या 45 हो जाएगा ना। हाँ, 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब 3 से ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, या n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो n का वैल्यू हमारे पास आ गया 16, n का वैल्यू क्या हो गया, आ गया 16। अब Sn का वैल्यू निकल जाएगा ना, बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। Sn का वैल्यू निकल जाएगा आपको। Sn का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 16/2 यानी कि n/2 ब्रैकेट 2 इंटू a यानी कि 5 प्लस n यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 3। यही है फार्मूला। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 8 हो गया। तो ये 8 इंटू 5 2 ज़ा 10 प्लस 16 में से 1 गया 15, और 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45, या 8 इंटू 55 ये हो जाएगा आपको 440 का झटका, और यही हो गया आपको आंसर। यानी कि हमें क्या मिल गया बाबू, Sn मिल गया 440 और n मिल गया 16। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि n और Sn निकालने वाला क्वेश्चन है। n और Sn का एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और एक क्वेश्चन जब बन जाएगा तो इस बेसिस पर हमको लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और वे सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे आपके।
है ना। तो इसके बाद जो है तो ये 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। ये 3 नंबर का है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें क्या है ए बराबर 7 दिया हुआ है, ए 13 बराबर 35 दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि भैया आप एक काम कीजिए, आप डी और S13 ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें। चलिए तो इसको हम लोग अब ज्ञात कर लेते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करके आपको अभी बताते हैं, ठीक है। तो A13 देखिए, यहाँ पर A13 दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि A प्लस 12D कर, ये फॉर्मूला होता है A13 का, A प्लस 12D, प्रथम पद प्लस 12 गुना सर्वांतर, है ना। तो A13 कितना है 35 इज इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस 12 इंटू डी। अब ये इधर आ जाएगा ना, तो 35, ठीक है, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D। तो ये जब इसको हम कर लेते हैं तो 35 में से जब 7 को माइनस करते हैं तो ये 28 हो जाता है ना, इज इक्वल टू 12D, ठीक है। तो अब या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि D इज इक्वल टू 28/12 और 7/3 लिख सकते हैं। तो D का वैल्यू हमको मिल गया 7/3, है ना। अब Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो Sn का फॉर्मूला होता है भैया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S13 हमें फाइंड करना है ना, S13, हाँ, S13 इज इक्वल टू 13/2, n का वैल्यू आ गया 13/2 इंटू 2a का वैल्यू 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 7/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं 13/2, 7 दूनी 14 प्लस 12 गुणे 7/3, 3 से 3 चौके 12 हो जाएगा। ये 13/2 गुणे 14 प्लस 7 चौके 28। इसको हम लोग कर सकते हैं 13/2 गुणे, इसको जब हम ऐड कर देते हैं ना तो ये 8 4 12 और 2 और 2 4, यानी कि ये हो जाएगा आपको 42। इसको हम लोग कटा देते हैं 21 टाइम्स, 13 और 21 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 273, ठीक है। तो D बराबर क्या मिला हमें 7/3 और S13 बराबर क्या मिला हमें 273। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और होगी भी नहीं, क्यों होगी कन्फ्यूजन भी, इतना अच्छा से हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजन होगी क्यों, कन्फ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये S13 जो हम लोग बनाए हैं और इसी पर S12 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, तो ये भी सेम क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें दे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस। 3rd नंबर का क्वेश्चन हम लोग अभी डील करते हैं यहाँ पर। 812 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, तो A प्लस 11D इज इक्वल टू हो जाएगा 812, हो जाएगा ना। तो A प्लस 11 और A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 300, सॉरी D का 11D है ना, D का वैल्यू है यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 37। तो A प्लस 33 इज इक्वल टू 37, या A इज इक्वल टू हो जाएगा 37 माइनस 33 इज इक्वल, या A इज इक्वल टू हो गया आपका 4, हो गया ना। अब आइए S12 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। S12 का वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखता, 2A प्लस 11D, यही होता है ना। चलिए अब 12 इसको कैंसिल करा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 और 2 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 3, यानी कि 6 इंटू 4 2 ज़ा 8
और प्लस 11 3 ज़ा 33, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 41 इज इक्वल टू 624 246, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से हम 4 नंबर क्वेश्चन और अभी का इस क्वेश्चन का हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। इसके बाद से हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्किप करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। उसके बाद फिर अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। A3 दिया हुआ है यहाँ पर 15 और S10 दिया हुआ है यहाँ पर 125 और बोल दिया है कि भैया आप D और A10 इज इक्वल टू वॉट, आप लोग इन दोनों को फाइंड करें, हमें यही दोनों फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग अभी फाइंड करके देख लेते हैं। तो अब होता है क्या कि A प्लस 2D इज इक्वल टू हो जाएगा A3 और यहाँ पर A प्लस 2D इज इक्वल टू A3 के जगह पर है 15। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना। अब S10 इज इक्वल टू है 125। S10 को अगर जब हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125। तो ये हो गया आपको 5 यानी कि 5 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125 हो जाएगा ना। चलिए तो 5 से हम लोग इसको काट देते हैं, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25 यानी कि 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल करने पर 1 और 2 को हल करने पर हम लोग इसको अब क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे भाई, चलिए तो A प्लस 2D बराबर 15 होता है, A प्लस 2D बराबर होता है 15। तो A बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 2D। अब आइए एक का मान जो है ना, वो एक का मान जो है वो समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 1 में रखने पर देखते हैं। तो ये हो गया आपको 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। सर समीकरण 2 में हम लोग रख लेते हैं ना, ज़्यादा आसान होगा इतना। तो अब आइए 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 माइनस 2D। ए का वैल्यू कितना है 15 माइनस 2D, 15 माइनस 2D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4D बराबर 4D प्लस ये प्लस हो जाएगा 9D बराबर 25। या इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 30 प्लस 5D बराबर 25। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5D बराबर 25 माइनस 30 या 5D बराबर माइनस 5। तो ये ख़त्म और या D बराबर -1, यह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, नहीं होगी सर, थैंक यू। और दिक्कत आप लोगों को होनी भी नहीं चाहिए, है ना। अब D का मान जो है ना, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब A बराबर 15 माइनस 2D यही है। A बराबर 15 माइनस 2 इंटू -1 या 15 प्लस 2 बराबर 17। कितना हो गया, A का वैल्यू हमें मिल गया 17, या बोल सकते हैं कि A बराबर 17, ठीक है। इसके बाद फिर लास्ट में A10 बराबर A प्लस 9D। तो A का वैल्यू है 17 प्लस 9 और D का वैल्यू -1। तो ये हो गया 17 माइनस 9 बराबर 8, ठीक है। तो अब हमें मिल गया D का वैल्यू मिल गया -1 और A10 का वैल्यू मिल गया हमें 8 और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 सवाल को इसमें हल किया। अगले क्वेश्चन में फिर वापस A और A9 निकालना है, अगले में उसके बाद में A और AN निकालना है, फिर 7 नंबर में N और D निकालना है, 8 नंबर में N और A निकालना है, 9 नंबर में केवल D निकालना है और 10 नंबर में A निकालना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग आते हैं। इसी का 3 का ही 8 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग डील कर लेते हैं। लाइट कट गई इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। AN बराबर 4 दिया हुआ है,
डी बराबर 2 दिया हुआ है और एस एन बराबर -14 दिया हुआ है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एन और ई बराबर व्हाट, यही चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं और अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। एन बराबर दिया हुआ है 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4, ए प्लस 2n बराबर 6। इक्वेशन नंबर 1 हो गया और हमें एक इक्वेशन मिल गया है ना। इसको अभी हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि ए बराबर 6 माइनस 2n। ठीक है, अब एस एन बराबर -14 दिया हुआ है, तो ये n/2 पर बनेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 14। ये हो गया, बोलिए हाँ हो गया। जब लोग आप लोग बोलेंगे नहीं कैसे मजा आएगा। तो n/2 2a, ए नहीं, ए के बदले में हम लोग रख लेते हैं, ए का वैल्यू मिल गया, हाँ 2a ही अभी रखते हैं, है ना। 2a यहाँ पर है, तो a का वैल्यू रख लेते हैं 6 माइनस 2n। ये हम लोग रख लेते हैं 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 2 इज इक्वल टू -14। ये -14 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये अब देखिए, ये 2 जो है ना, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा n2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू -28। ठीक है ना। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। n हो गया और ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -28 है ना। तो n और ये हो जाएगा 12 में से 2 गया तो 10 और -2n इज इक्वल टू -28। तो ये हो जाएगा 10n माइनस, सॉरी इसको मल्टीप्लाई अब हम लोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको 10n माइनस 2n और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2n स्क्वायर बराबर -28 हो जाएगा ना। अब सब में से 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू -14 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया। या इसको अब हम लोग लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब हम लोग और तोड़ देंगे, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन हो गया, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n प्लस 2 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब आइए, n का वैल्यू 1 तो हमें मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू -2। अब बताइए, n जो होता है वो क्या निगेटिव हो सकता है? तो नहीं, n कभी भी होता है तो पॉजिटिव ही होता है। तो अब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब आइए समीकरण 1 में n का मान रखने पर अब क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो n a प्लस 6 माइनस 2n इज इक्वल टू 0, ए प्लस नहीं, ए बराबर, ठीक है, या a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 14 इज इक्वल टू -8। ठीक है,
तो अब आइए यहाँ पर हमें a का वैल्यू मिल गया 7, सॉरी a का वैल्यू मिल गया -8 और n का वैल्यू मिल गया 7 और ये हो गया हमारा आंसर भी। ठीक है ना। अब इस लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे जो कि है 10 नंबर। और 10 नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसको सॉल्व कर लेना चाहिए हमें। कैसे छूट गया था अभी ध्यान पर नहीं आया। तो चलिए हम लोग 10 नंबर की तरफ, सॉरी 10 नंबर की तरफ हम लोग अभी रुख करते हैं। इसमें एल दिया हुआ है 28, एस दिया हुआ है 144 और एन दिया हुआ है 9। तो ए बराबर व्हाट, एन बराबर 9 यानी कि कुल पद जो है कितना है वो 9 है आपका। एस एन हमें फाइंड करना है, इसका होता है n/2 और a प्लस एल, ए प्लस एल, ये ज्ञात करना है यानी कि प्रथम पद। तो प्रथम पद का सूत्र ये हो गया, एस एन हो गया हमारा 144 प्लस 9/2 और ए का वैल्यू नहीं पता है और एल का वैल्यू है 28। तो अब बताइए, सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू है। अब इसके बाद ये क्या होगा, 9/2 इधर आ सकता है ना, तो 144 इंटू 9/2, सॉरी 2/9 ना, क्योंकि ये आकर उल्टा हो जाएगा, बराबर ए प्लस 28। ठीक है। तो 9 से ये 16 टाइम में कट जाएगा, तो लिख सकते हैं कि 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28 या ए प्लस 28 इज इक्वल टू 32, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 32 माइनस 28 या ए इज इक्वल टू 8 4 12 4 हो गया ना। ए बराबर क्या हो गया 4 हो गया, जो कि आपका हो गया आंसर। क्या हो गया आपका आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। काफ़ी गर्मी है और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए कुछ कर घर बैठे हम लोगों को करना है। 4 नंबर क्वेश्चन, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितना पद लेना चाहिए। यानी कि एपी जो है ना, ये आपका दिया हुआ है 9, 17, 25, दैट्स योग कितना है 636। हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में हमें एन निकालना है। तो ए जो है वो हमारा है 9 है ना, डी जो है वो 17 में से 9 गया तो हो गया 8। ठीक है। और एस एन जो है वो है 636 और एन बराबर व्हाट फाइंड करना है। तो अब आइए हम लोग, काफ़ी गर्मी है, एस एन हम लोग अब निकालते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इन सब का सम जो है वो है 36 यानी कि एस एन है ना। क्या है एस एन, एन निकालना है तो n/2 2 इंटू 9 प्लस n-1 और डी का वैल्यू है 8 बराबर 636। यही है ना, बोलिए। तो ये हो जाएगा n/2, 9 2 ज़ा 18 प्लस, इसको हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 8n-8 इज इक्वल टू 636। तो ये आपको अब बताइए, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, या हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं n इंटू 18 प्लस 18-8 इज इक्वल टू, इसको इधर भेजते हैं तो 6 दूनी 12 और 36 दूनी 1272 हो जाएगा। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो एक तो हो जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n बराबर 1272, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 10n प्लस 8n स्क्वायर बराबर 1272 है ना। लिख सकते हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत ना है। फिर इसको हम लोग लिखेंगे 8n स्क्वायर प्लस
10n बराबर 1272 या 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। अब आइए इसको अब हमें क्या करना है बाबू, तोड़ देना है। 10n को हमें तोड़ना है, तो 10n को तोड़ने से पहले सबका हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना 2। तो ये हो जाएगा आपको 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो अगले में हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इसको जब हम लोग तोड़ते हैं ना, इसको और इसको, तो ये हो जाता है 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 53n माइनस 48n बराबर 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 4n, तो ये हो गया 4n प्लस 53। इसमें से भी हम लोग निकाल लेते हैं, आपको 12 इसमें से निकालें तो हो जाएगा 12 चौक 48। तो इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं माइनस 12, तो ये हो गया 4n माइनस, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 53 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n माइनस 12 और एक हो जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, है ना। तो एक आपको क्या हो जाएगा, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू 12, और एक हो जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो 4n इज इक्वल टू 53 और n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई n, ठीक है। तो n का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता, n का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, अतः n इज इक्वल टू 12 पद। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो हर बार की भांति इस बार भी अंततः आप लोगों को थैंक यू, और आशा है कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एपी और जीपी का हमारा ये पार्ट 1, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। लास्ट में एक और बढ़िया चीज़ देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, एक बहुत ही सुंदर सा और छोटा सा स्माइली। तो प्लीज़ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जमकर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़ सके और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।